आज हम करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देखो, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं और जो हमने पिछले लेक्चर्स में कई इंडिकेटर्स करे हैं, जैसे लिटमस हो गया, आपका टर्मरिक वगैरह, फिनोफ्थलीन हो गया, इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये क्यों स्पेशल है, इसे यूनिवर्सल क्यों कह रहे हैं। देखो, जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, पहली बात ये कैसे बनता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक स्पेशल यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है और ये डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे। तो यहाँ पर इसका क्या फायदा हो जाता है, फर्स्ट ये बताता है, वो तो सभी बताते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक है, उसका नेचर तो बता ही देंगे सॉल्यूशन का कि एसिडिक है या बेसिक है। वो काम बाकी के इंडिकेटर्स भी अच्छे से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर खास बात ये होती है, ये भी बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि कितना स्ट्रॉन्ग या वीक एक एसिड या फिर बेस है। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली बताता है कि नेचर कैसा है सॉल्यूशन का, एसिडिक है या फिर बेसिक है, साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है। तो चलिए स्टार्ट करेगी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। It is a mixture of several indicators that shows different colors at different pH values and tells us how acidic or basic a solution is. ये बात आपको समझ आ गई। It tells us how strong or weak the acid या base is. ये important line है क्योंकि इससे साथ ही में हमें एक फिक्स एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि कितना वो एसिडिक है या फिर कितनी स्ट्रेंथ है एसिड की या फिर बेस की। तो इस तरह से एक कलर चार्ट होता है इसमें। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कलर पे काम करता है। यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को देखने के लिए एक पीएच का एक कलर चार्ट होता है जो कि इस तरह से दिखाई देता है। अब इस चार्ट को कैसे आप लर्न करोगे, इसको लर्न करने का भी एक तरीका है। आपने विबग्योर पढ़ा होगा, ठीक है। विबग्योर का उल्टा आपको करना है, यहाँ पर पीछे से आगे तक आपको विबग्योर लिखना है। सो यहाँ पर आ जाता है वायलेट कलर, ठीक है, फिर आ जाता है इंडिगो, ब्लू, विब, ग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये कलर चार्ट आपको लर्न हो जाएगा इजीली। पीछे से आपको विबग्योर लिखना है, वायलेट कलर दो वाले हो गए, फिर इंडिगो, फिर ब्लूइश, साइड पे आप जा रहे हो, बीच में जाके आप ग्रीन आते हो, फिर आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो येलो आ जाएगा, फिर ऑरेंज, लास्ट में रेड आता है। जैसे कि हमें पता है, अगर हम एक पीएच स्केल की बात करें, तो एक पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल में लेफ्ट हैंड साइड पे पीएच होती है 0 से लेकिन 14 तक ये पीएच स्केल चलता है। बीच में एग्जैक्टली 7 पीएच पे न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है। बाकी इस साइड पे एसिडिक होता है और इस साइड पे बेसिक होता है। तो यहाँ पर एसिडिक बेसिक का तो आपको पता चल जाएगा। और कलर वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरफ पे ब्लूइश होगा, ठीक है, और इस तरफ पे रेडिश होगा। तो रेडिश के ही ये टोन करके रेड तक पहुंच रहा है और ये ही थोड़ा टोन करके थोड़ा ब्लूइश वायलेट में पहुंच रहा है, और बीच में ग्रीनिश होगा। तो ये आपको थोड़े कलर्स ध्यान रखने हैं, एग्जैक्टली करने हैं तो ऐसे लर्न कर दो। और साथ ही में खास बात ये रहती है, यहाँ पर क्या होगा, मान लो किसी सॉल्यूशन का आपको देखना है कि उसका पीएच कितना है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, एसिडिक है या बेसिक है, आप क्या करोगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर लोगे। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं ना, उसकी दो फॉर्म्स आती है, या तो जैसे पेपर होता है लिटमस पेपर टाइप, पेपर में जो स्ट्रिप वाला होता है वो भी अवेलेबल होता है, दूसरा डाई के फॉर्म में लिक्विड भी होता है। तो जो भी आपको यूज करना है, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन जिसका पता लगाना है, एसिडिक, बेसिक या फिर स्ट्रेंथ आपको पता लगानी है, वहां पर आप क्या कर दोगे, उसमें उस पेपर को डिप करा दोगे, फिर वहां पर कलर देखोगे कलर कौन सा आ रहा है। मान लो कलर आपके पास आया ऑरेंज, तो कलर ऑरेंज आया, तो इस कलर चार्ट में आप मैच करोगे कि ऑरेंज कलर कहाँ है। तो ऑरेंज है 3 और 4 में कलर्स क्या आते हैं, ऑरेंज आते हैं। तो आपको एक एस्टिमेट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट एक आइडिया मिल जाएगा कि पीएच 3 और 4 के बीच में रेंज कर रही है। हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड नहीं है जिससे आप बिल्कुल एग्जैक्ट निकालोगे। पीएच मीटर वगैरह होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उससे इजीली पीएच निकल जाती है, लेकिन ये भी हेल्पफुल रहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए। ये जो पीएच कलर चार्ट है, इसकी हेल्प से भी आप पीएच का रेंज आसानी से बता सकते हो। मान लो कि हमारे जो पीएच पेपर पर कलर आ जाता है ग्रीन, तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल सा है। तो ये इसके बेनिफिट्स रहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको पता है, अगर
बिल्कुल एक्सट्रीम साइड पे आप जाओगे, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि स्ट्रांग है एसिड या फिर वीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर एक्सट्रीम साइड पे होता है, जैसे यहाँ पर 0 की तरफ है, तो ये एसिडिक है लेकिन ये स्ट्रांग एसिड है, और अगर वो थोड़ी इस तरफ है तो वो वीक एसिड है। देखो 7 से नीचे है तो ये बात पक्की है, नेचर एसिडिक है। अब उसका स्ट्रेंथ कैसा है, कि वो स्ट्रांग है या वीक है, वो डिसाइड करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। अगर वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तो स्ट्रांग एसिड है, और अगर थोड़ा सा यहाँ पर 7 के पास पास है तो वीक एसिड आप उसको कह सकते हो। उसी तरह से बेस में भी होगा, जो एक्सट्रीम राइट पे 14 वाली वैल्यूज तक होगा वो हो जाएंगे स्ट्रांग बेस, और अगर थोड़ा यहाँ पर मिड में है तो आप कहोगे वो वीक बेस होते हैं। तो इस तरह से आप उसका स्ट्रेंथ भी आसानी से पता लगा सकते हो। अब कुछ एक चीजें हैं जो एनसीईआरटी में चार्ट में लिखी गई थी, जिनके पीएच आपको लर्न करने जरूरी है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, यू नेवर नो कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन डाल दे, तो हम हर एक चीज करेंगे अच्छे से। अब देखो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस होता है, एक्चुअली ये कहाँ होता है, ये डाइजेस्टिव फ्लूइड आप कह सकते हो इसे, ये स्टमक में होता है, तो HCl ही है। तो इसका पीएच क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, 1.2 के अराउंड इसका पीएच होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इनके पीएच वैल्यूज देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीएच वैल्यूज देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू होता है 1.2 के अराउंड। और साथ में जो लेमन जूस होता है, सिट्रिक एसिड उसमें होता है, वी नो कि वो एसिडिक इन नेचर है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 2.2। जो ब्लड है, दिस इज इंटरेस्टिंग, ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4, तो 7 पे तो न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये स्लाइटली एल्कलाइन है, स्लाइटली बेसिक होता है ब्लड। ज्यादा बेसिक नहीं कहोगे, स्लाइटली कहोगे, क्योंकि 7 से 0.4 ज्यादा है। अगर आप प्योर वाटर ले लो, बिल्कुल प्योर जो है, उसका पीएच आता है एग्जैक्टली 7, जो हम कहेंगे कि ये एक न्यूट्रल है। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है अगर प्योर है तो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच होता है 10, और ये बेसिक होता है, 10 पे आएगा, तो ये एक बेस है, लेकिन वीक कह सकते हो, वीक बेस है। NaOH जिसका पीएच 14 होता है, 14 है, तो ये कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कुछ एक चीजें थी जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन थी, ये हमने यहाँ पर कर ली। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। CBSE 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक आपके पास चार्ट है, विच वन ऑफ द ऑप्शंस इन द टेबल इज करेक्ट। तो ऑप्शंस आपको गिवन है, पीएच गिवन है, पीएच पेपर का जो कलर है वो भी गिवन है, साथ में नेचर पूछा गया है। ऑप्शंस है ABCD, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप बताएंगे। देखो जो लेमन जूस होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर बेसिक लिखा हुआ है पीएच, तो चलो पीएच भी यहाँ पर थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑरेंज कलर ठीक लिखा था लेकिन बेसिक लिखा था, ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है एसिडिक नेचर के वो होते हैं लेमन जूस। फिर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी क्या था, उसका पीएच 10 था, एग्जैक्टली 10 यहाँ पर है, और 10 में क्या होता है, ब्लूइश कलर होता है, ये भी करेक्ट है। जो हमने जो कलर चार्ट है उससे देखा वो ब्लू है, लर्न किया हुआ है, एंड दिस इज बेसिक इन नेचर, तो 7 से ज्यादा है वो तो बेसिक होगा, तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। अभी देखते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस HCl होता है, तो वो क्या होता है, एसिडिक, तो करेक्ट है, एसिडिक है। रेड भी कलर ठीक है, लेकिन जो उसका पीएच है वो 6 नहीं होता, 6 क्या होता है, 6 जो पीएच है, जो 6 वाला पीएच होगा वो एसिडिक होगा, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा वैल्यू पे है। लेकिन जो गैस्ट्रिक जूस होती है उनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसीलिए पीछे जो चीजें मैंने करवाई है, पीएच कुछ एक एग्जांपल्स करवाए हैं, वो जरूर कर लेना। प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो प्योर वाटर क्या होता है, उसका पीएच यहाँ पर 7 दिया है, ये तो करेक्ट है। न्यूट्रल है, ये भी करेक्ट है। अब देखो कलर से ये गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि कलर क्या होता है, अगर 7 एग्जैक्टली पीएच 7 है तो उसका मतलब कि सॉल्यूशन विल बी ग्रीन, उसका पीएच जो कलर आएगा वो ग्रीन आएगा, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पर तो येलो है, तो येलो कलर नहीं होगा, वो ग्रीन होना चाहिए था, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो ये आपका PYQ है, 2023 में आया है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो इसीलिए जो कलर है पीएच पेपर के, जो कलर चार्ट है वो भी आपको लर्न होना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लिया गया है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है। 5 सॉल्यूशंस ABCDE, 5 सॉल्यूशंस लिए हैं व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब पांचों को आपने टेस्ट करना है विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिर उससे जो पीएच आई उसकी वैल्यूज ये है रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट की ये वैल्यू है, सेकंड की ये, लास्ट की ये वाली। आंसर करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो पूछ रहे हैं विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होता है जिसका पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। तो 7 किसका पीएच है, ये है ABCD 1 2 3 4। 7 किसका है, डी का है, डी के लिए 7 है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तो यहाँ पर आंसर होगा डी। ठीक है, जो डी है, डी सॉल्यूशन है, वो हो जाएगा न्यूट्रल क्योंकि उसका पीएच एग्जैक्टली 7 है। नेक्स्ट है विच इज स्ट्रांगली एल्कलाइन। एल्कलाइन क्या होता है, बेसिक होता है। स्ट्रांगली एल्कलाइन क्या होगा, जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा पीएच क्या दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा सॉल्यूशन है, 1 2 3 पे है ये, और ये है 1 2 3। सी सॉल्यूशन का पीएच 11 आ रहा है, तो जो सी सॉल्यूशन आपके पास होगा वो हो जाएगा स्ट्रांगली एल्कलाइन। तो यहाँ पर सी सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसका पीएच है इज इक्वल टू 11 एंड दिस इज स्ट्रांगली बेसिक या फिर एल्कलाइन आप कह सकते हो इसे। थर्ड वन इज स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड कौन सा होगा जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी। तो सबसे कम पीएच की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर 1, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू बी सॉल्यूशन। बी सॉल्यूशन यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, तो यहाँ पर आंसर है बी क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, सो स्ट्रांगली एसिडिक। वीकली एसिडिक कौन सा होगा, एसिड कौन से होते हैं, 7 से कम होने चाहिए लेकिन बीच में कहीं होने चाहिए। तो 7 से कम वैल्यू 1 दिख रही है और 4 दिख रही है। 1 तो स्ट्रांगली एसिडिक हो गया, तो 4 वाला जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है सॉल्यूशन ए से, वो आपका वीकली एसिडिक हो गया। तो ए है जिसकी पीएच वैल्यू आपके पास 4 थी। ओके, अब लास्ट देखते हैं वीकली एल्कलाइन, मतलब वीकली बेसिक। बेसिक कौन से होते हैं, 7 से ज्यादा जो हो गए। 7 से ज्यादा एक नंबर आपके पास पीएच का 9 है, एक 11 है। 11 तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस में आ गया, और जो 9 वाला है वो वीक बेस में आएगा। तो यहाँ पर लास्ट वाला कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ई से, तो जो ई वाला सॉल्यूशन है वो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज इसका पीएच आता है 9। ठीक है, पीएच इसका 9 आएगा। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं पीएच के, जस्ट आप ध्यान रखना क्या चीजें पूछ रहे हैं, और थोड़ा सा कलर का भी, जो कलर चार्ट है उसका थोड़ा ध्यान रखना, उस पर भी आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं बोर्ड में आपके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।